तो दोस्तों यहाँ पर जो अपना टॉपिक है वो क्षेत्रमिति है और इसमें अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, चतुर्भुज के बारे में। क्षेत्रमिति यानी कि अपन क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड बात करेंगे इसमें। क्षेत्रमिति या इंग्लिश में बोलूं तो मेंसुरेशन, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें पहले एक त्रिभुज का छोटा सा पोर्शन बचा हुआ था जो कि बता देता हूँ आपको मैं। और जो स्टूडेंट आज नए जुड़े हैं वो कल वाली मेरी रिकॉर्डेड क्लास जो है वो देख लेना। उसमें त्रिभुज के बारे में मैंने अच्छे से बता रखा है। और उससे पहले वाली क्लास मैंने 2 क्लासेस त्रिभुज की करवा दी हैं, जिसमें विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बता दिया था, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बता दिया था, समबाहु त्रिभुज के बारे में बता दिया था। लेकिन दोस्तों एक नाम आ जाता है बढ़िया पतंजलि वाला, क्या, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो नाम से स्पष्ट है, समकोण, समकोण का मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। एक कोण 90 डिग्री का आ गया और ये त्रिभुज बना जिसको क्या आगे दूसरा नाम दिया है समद्विबाहु। द्विबाहु का मतलब 2 भुजाएं जो कि बराबर हो। तो 90 के सामने वाली भुजा तो सबसे बड़ी भुजा होती है मेरे मित्रों। जो भुजा बच गई वो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बराबर होने का मतलब जैसे इसका मान यदि a है तो इसका मान भी क्या होगा, a होगा। या फिर मैं कहूं इसका मान 5 है तो इसका मान भी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर दोस्तों मैं इस त्रिभुज में आपको पूछूं कि ये जो कर्ण है 90 के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण या हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी आधार तो है a, तो a का स्क्वायर प्लस लंब भी क्या है a, तो इसका भी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कितना a स्क्वायर बन गया, 2a स्क्वायर। और ये है कर्ण का स्क्वायर के बराबर। तो यहां से जब स्क्वायर इसका हटाओगे तो इसके रूट लग जाएगा, मतलब 2 तो रह जाएगा रूट में, और a स्क्वायर का रूट करोगे क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। मतलब दोस्तों कर्ण का मान क्या आ जाएगा, √2 गुणा a आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से दोस्तों क्या क्या मिलता है अपने को, पहली बात तो यदि मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो इसका क्षेत्रफल एक तो ये कि भाई 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो आधार तो a है और ऊंचाई भी क्या है मेरे दोस्तों, a है। तो यहाँ पर 1/2 गुणा आधार भी मैंने a लिख दिया और ऊंचाई भी a आ गई। इसका मतलब a गुणा a क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर बन जाएगा। तो डायरेक्ट क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा जो समान भुजा है उसका स्क्वायर कर दो। और दोस्तों दूसरे तरीके से देखो, ये a है ना, आपने देखा कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर √2 गुणा भुजा होता है, ठीक है। तो फिर a बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा √2 हो जाएगा ना, क्योंकि ये इसके बट्टा में चला जाएगा। तो यहाँ पर a की जगह में क्या कर दूं, कर्ण बट्टा √2 लिख दूं। फिर a का यदि मैं स्क्वायर करूं तो फिर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे √2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करने का मतलब ऊपर तो कर्ण का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, यानी कितना बन जाएगा, पूरा 2 बन जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसमें जब इसकी जगह a स्क्वायर का मान रखोगे कर्ण का स्क्वायर बट्टा 2, तो यहां से दूसरे तरीके से क्षेत्रफल ये भी आ जाएगा 1/2 गुणा कर्ण का स्क्वायर बट्टा में 2। कहने का मतलब 1/2 गुणा 2 कितना, 4। तो यहां से कर्ण का स्क्वायर में अगर किसका भाग दे दो, 4 का भाग दे दो, तो क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि आपको इसके कर्ण की लंबाई दे रखी है तो, ठीक है। और यदि समान भुजा का मान दे रखा है तो भुजा का स्क्वायर बट्टा 2 कर देना, और कर्ण का मान दे रखा तो कर्ण का स्क्वायर बट्टे 4 कर देना, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरी बात इसका परिमाप निकालना चाहें
तो परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़। तो पहली भुजा a, दूसरी a, तीसरी √2a। तो देखो a प्लस √2a, कहने का मतलब a और a कितना हो गया, 2a, प्लस में आ गया √2a। तो दोनों में a तो आ गया कॉमन, कॉमन आ गया a, तो यहाँ क्या बचा 2 और प्लस में आ गया √2। तो कहने का मतलब कि परिमाप का जो मान है वो क्या आएगा, 2 प्लस √2 गुणा a आएगा। या तो ये आएगा, या फिर दोस्तों देखिए इसके जब टुकड़े करूँ ना मैं 2 के, तो √2 गुणा √2 लिख सकता हूँ। अब इस पोर्शन में कॉमन लोगे ना, तो √2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा, यहाँ तो बच जाएगा √2, और प्लस में यहाँ बाहर आ गया तो 1 बचा, और गुणा में a आ जाएगा। या तो परिमाप क्या होगा, √2 गुणा √2 प्लस 1, और गुणा में जो समान भुजा की लंबाई है वो आ जाएगी। या फिर 2 प्लस √2 गुणा समान भुजा जो दे रखी है उसकी लंबाई आ जाएगी। तो ये दोनों ही क्या है आपके, इसके परिमाप निकालने के तरीके हैं। तो दोस्तों ये वाली बात छाप लो फटाक से। समझ में आ गई है सभी के? हाँ साहिल शर्मा, समझ में आ रही है मेरी बात आपके? क्यों भाई नरेश मेहता कहाँ रह गया था? कौन सी बात समझ में नहीं आई? परिमाप वाली समझ में नहीं आई या फिर क्षेत्रफल वाली नहीं आई? अच्छा कर्ण समझ में नहीं आया, चलो अभी बताता हूं। और किसी के कोई दिक्कत है? किसी के भी कोई दिक्कत है तो मुझे यस करो, अन्यथा नो करो, नरेश के अलावा। चलो भाई, अब देखो जो नरेश ने बात पूछी है इस बात को मैं रिपीट कर देता हूं यहां पर। देखो यहां पर दोस्तों मैंने क्या कहा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर हो गया। और यदि मुझे कर्ण का मान चाहिए, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ था, स्क्वायर हटाना है तो इसका रूट करना पड़ेगा, तो कर्ण आ गया। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा 2a स्क्वायर का। जब 2 का रूट करोगे तो रूट में ही रह जाएगा, लेकिन a का स्क्वायर है, इसका रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। मतलब कर्ण का मान √2 गुणा a आ जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल यदि इसकी ये भुजा दे रखी है, इन दोनों में से कोई सी आधार या लंब में से, तो भुजा का स्क्वायर बटा 2 कर देना तब क्षेत्रफल आ जाएगा। और यदि कर्ण का मान दे रखा है तो कर्ण का स्क्वायर बटे में 4 कर देना तो भी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तीसरी बात बताई मैंने परिमाप की। तो परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ होता है।
तो पहली भुजा ए, दूसरी ए, तीसरी √2a, ये तीनों भुजाएं हैं, आधार लंब और कर्ण तीनों को जोड़ दिया। अब देखो a और a कितना 2a और ये हो गया √2a। तो हमने देखा कि a इसमें भी है और a इसमें भी है, ठीक है। तो a को ले लिया मैंने बाहर। अब बचा क्या, यहां बचा 2 और इसके गुणा बचा √2, तो 2 + √2 आ गया। अब आप कहोगे सर ये आपने कैसे लिख दिया, तो ये वाली बात समझना मेरी ध्यान से कि जैसे 2 था, इस 2 को मैं लिख दूं √2 गुणा √2, ठीक है, और प्लस में √2 पड़ा है और ये गुणा में a भी पड़ा है, ठीक है। अब दोस्तों जब आप इन दोनों चीजों में कॉमन लोगे, इसमें और इसमें, इन दो पदों में, तो इसमें भी √2 है और इसमें भी √2 है, तो √2 तो बाहर आ जाएगा, गुणा यहाँ क्या बचेगा, √2 बचेगा और ये बाहर आ गया, तो यहाँ बचा 1 और गुणा में आ गया 1। यानी इस तरीके से भी आप परिमाप निकाल सकते हो। बताओ, देखिए समझ में आया कि नहीं आया? अब दे दो एक क्वेश्चन इसका। हाँ भाई, क्वेश्चन दे दूं क्या? वेरी गुड, अच्छे से आएगा दोस्तों, बस जुड़े रहिए और साथ में पेन और नोटबुक लेके बैठिए, मामला फिट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और जहां दिक्कत आए तो मैं हूं ना, फिर मैं क्यों खड़ा हूं आपके सामने। जहां भी किसी के दिक्कत हो तो अपना स्पीकर ऑन करके मुझसे बातचीत कर लेना, आपके कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। बाकी मैं आपको सवाल देता हूं अब एक इस बेस पर। और दोस्तों एक बात और बता दूं इसमें कि यहाँ पर दो भुजाएं ये बराबर हैं, तो पक्का है कि दो कोण भी बराबर होंगे। अब कोण बराबर कौन से होंगे, तो एक कोण तो 90 का है, अब बच गए कौन से कोण, ये वाले कोण, यानी ये कोण और ये कोण बच गए, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होंगे तो तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। अब 180 में से 90 तो यही आ गया, बचा कितना, 90। तो इसका मतलब इन दोनों का जोड़ 90 होता है, तो फिर ये दोनों कितने कितने के होंगे, 45 45 के होंगे। ये 45 का होगा और ये भी 45 का होगा, ठीक है ना। आपको ऐसे कह सकता है कि एक समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 45 डिग्री है, एक कोण कितना है, 45 डिग्री है, यदि उसकी एक भुजा का मान इतना है तो बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका परिमाप क्या होगा। देखो क्वेश्चन इसी तरीके से देता हूं आप लोगों को मैं। यहाँ पर समकोण समद्विबाहु नाम भी लिख सकता है, नाम नहीं लिखे तो फिर अगला ये देगा क्वेश्चन इस तरीके से कि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री है, एक कोण 45 डिग्री है, यदि कर्ण के अलावा अन्य भुजा का मान, अन्य एक भुजा का मान या भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप तथा क्षेत्रफल क्या होगा। ये सवाल है दोस्तों आपके सामने। है क्या मजेदार सवाल?
चलो मैं ही बता देता हूं इस क्वेश्चन को। समझना दोस्तों, पहली बात बताई इसने कि एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का नाम देते ही अपने को ऐसा डायग्राम दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई एक कोण तो 90 डिग्री का है, ठीक है। दूसरी बात बोली कि इसका एक कोण 45 का है, तो आपको दिमाग लगाना चाहिए कि भाई जब इसका एक कोण 45 का दिया है, ये 45 का दिया, तो दूसरा तो अपने आप बिना आपको पूछे 45 का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है ना, तो ये 45 45 के अपने आप हो जाएंगे। किसी बाबा को बुलाने की जरूरत नहीं, किसी अंतर्यामी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, ये जब 45 45 के हो गए तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई। इसने क्या कहा? कर्ण के अलावा अन्य एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अब अन्य एक भुजा बची कौन सी? चाहे तो ये बची, चाहे ये बची। और अपने को तो कोण देख के पता लग गया कि भाई दोनों कोण बराबर है, तो दोनों भुजाएं बराबर होंगी। इसका मतलब 10 मान है, तो ये वाला मान 10 है ना, तो ये भी 10 होगा, ठीक है। और आपको पता कि ये 10 है तो ये 10 है, और कर्ण का मान क्या होता है? भुजा गुणा √2 यानी 10√2 होता है, ठीक है। ये कर्ण का मान भी आपके सीधा सीधा आ गया, ठीक है। अब यदि बात करें इसका क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल तो डायरेक्ट निकाल देंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार भी 10, ऊंचाई भी 10, तो 10 गुणा 10। 2 से आपका 10 घटा 5 बार, तो 5 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरी बात मैं सीधी कहता, तो जो समान भुजा ना 10, उसका स्क्वायर कितना होता है? 100। 100 का आधा कर दो, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, जो कि क्षेत्रफल होगा। दूसरा इसका परिमाप, तो परिमाप के लिए मैंने क्या बताया था? या तो आप ऐसे कर दो, 2 + √2 और उसके गुणा में लगा दो भुजा। भुजा का मान कितना है? 10। या तो आप ऐसे कर दो, या फिर इसको सरल करो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 10 गुणा 2 कितना होता है? 20 प्लस 10 गुणा √2 यानी 10√2। इस तरीके से भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है और मर्जी ऑप्शन देने वाले की है। अपनी मर्जी भी नहीं चलेगी, लेकिन अपनी मर्जी इतनी है कि भाई ये भी निकाल सकते हैं अपन, ये भी निकाल सकते हैं। और तीसरा मैंने क्या क्या बताया था? √2 गुणा √2 + 1 ये बताया था, और इसके गुणा में क्या कर दो? 10। तो सीधी सी बात है, ये क्या आ जाएगा? 10 है जो गुणा में आ जाएगा, यानी 10√2 और √2 + 1। ये क्या आएगा? इसका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, और मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा। ये परिमाप आ जाएगा। ये आंसर भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। अब ऑप्शन में कौन सा देता है? अगर ऑप्शन में ये दे देता है तो आंसर ये है, ऑप्शन में ये दे देता है तो ये भी आंसर, ऑप्शन में ये देता है तो ये भी आंसर, ठीक है। मामला समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, पता नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने क्या बताया? हाँ, क्षेत्रफल का 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बताया था ना। है, या फिर डायरेक्ट ये बताया था, भुजा का स्क्वायर बट्टा 2 कर दो आप। हाँ हाँ, कर्ण का स्क्वायर बट्टे 4 करो तो भी सही है। देखो देखो, ये कर्ण है 10√2, इसका स्क्वायर करोगे आप। अब इसका स्क्वायर करोगे, बट्टा में 4 लगाओगे तो भी क्षेत्रफल आएगा। तो सीधी सी बात है, देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, और नीचे आ गया 4। तो देखिए 2 के पहाड़े से 4 कट गया 2 बार, 2 से 100 कट गया 50 बार, तो भी 50 ही आएगा। ऐसे भी 50 आएगा और ऐसे भी 50 आएगा, दोनों तरीके से आपका क्षेत्रफल क्या आएगा? बराबर आएगा। अब बताओ, देखिए
चलूं आगे। अब दोस्तों देखो, अगर ये प्रश्न इस तरीके से ना होकर किस तरीके से होता, इस सवाल में यदि हमें इस भुजा की लंबाई की बजाय परिमाप दिया होता, जैसे यहाँ भुजा की लंबाई की बजाय हमें क्या दिया होता, एक कोण 45 डिग्री है तथा इसका परिमाप दिया होता, तथा परिमाप दे दिया इसका कितना, परिमाप ये दे दिया आपको 16√2 इंटू √2 प्लस 1 मीटर दे दिया। ठीक है, ये परिमाप दिया, तो फिर क्या पूछ लिया कि इसकी समान भुजा की लंबाई, समान भुजा की लंबाई, दूसरा कर्ण का मान पूछ लिया, तीसरा इसका क्षेत्रफल पूछ लिया। ये इस तरीके से भी आपका सवाल बन सकता है। ये परिमाप दिया, एक मिनट रुको। आंसर आया क्या दोस्तों? अरे भाई, आंसर आया कि नहीं आया? अब देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है यहाँ पर कि यदि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है तो उसका परिमाप का फॉर्मूला क्या बनता है? उसका परिमाप के फॉर्मूले दो ही बनते हैं दोस्तों। दो फॉर्मूले कौन से? या तो ये बनता है 2 प्लस √2 गुणा भुजा, या तो ये, और या फिर बनता है √2 गुणा √2 प्लस 1 गुणा में भुजा। अब दोनों याद रखने हैं आपको। अगर परिमाप में इस तरीके से दिया है तो फिर ये रखो, और इस तरीके से दिया तो फिर ये रखो। तो आपको देखो √2 प्लस 1 यानी ये वाला दिख रहा है, तो इसके बराबर में जो परिमाप दे रखा ना वो रख दो। तो आप ये रख दो पूरा का पूरा, यानी 16√2 गुणा √2 प्लस 1। ठीक है, तो देखो √2 से आपका √2 कट जाएगा, √2 प्लस 1 से √2 1 प्लस 1 कट जाएगा। ठीक है, तो 1 का मान कितना आ गया? 16 आ गया। 16 आने का मतलब प्रत्येक भुजा जो समान भुजा है उसकी लंबाई कितनी आ गई है? 16 मीटर आ गई है। ठीक है, अब दोस्तों यदि कर्ण का मान पूछे तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है 1 गुणा √2। ठीक है, तो 1 का मान 16 है तो 16 गुणा √2 यानी 16 √2 मीटर आ जाएगा। तीसरी बात, क्षेत्रफल पूछे
तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर बट्टे 2 कर दो। तो भुजा कितनी है अपनी 16, यानी 16 का स्क्वायर करो, 16 गुना 16 और बट्टा में 2 कर दो। 2 से 8 घट गया तो 16 8 128, यानी 128 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। दोस्तों बात समझ में आ गई है क्या? वेरी गुड। सुभाष ने दो चीजों के जवाब दिए। नरेश मेहता ने क्षेत्रफल बताया, भुजा का मान भी बताया। राखी शर्मा ने भुजा और कर्ण दोनों के मान बताए। इनको शाबाश। और बाकी सबको इनसे भी ज्यादा शाबाश। क्योंकि इन्होंने किसी ने निकाला नहीं है। गुड इवनिंग गुलशन। एक मिनट दोस्तों। हाँ ये लेट जगता है थोड़ा। गुलशन लेट जगता है थोड़ा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 512 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? ये सवाल है आपका और बहुत ही शानदार सवाल है। बताइए पहले तो भुजा का मान कितना आया? भुजा का मान 32 आ गया है ना, शाबाश। कर्ण आ गया 32√2। हमें बताना है परिमाप। अब देखिए दोस्तों, आपको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज दिया जाए तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया,
ये बताया मैंने, भुजा का स्क्वायर बट्टा में 2 कर दो तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। अब क्षेत्रफल आपको दे रखा है 512, तो इसलिए बराबर में 512 लिख दोगे, और ये बट्टा वाला 2 कहां चला जाएगा, इसके गुणा में चला जाएगा। तो भुजा का स्क्वायर बराबर 512 के गुणा में 2 गया, यानी 1024 आ गया। बताओ, जब भुजा का स्क्वायर बराबर 1024 है तो भुजा का मान क्या आ जाएगा, इसका रूट कर देंगे 1024 का, जो कि कितना होता है, 32 होता है। तो यहां पर 32 का स्क्वायर कितना, 30 का स्क्वायर 900 होता है, 31 का 961, 32 का 1024, ठीक है। ये 32 सेंटीमीटर भुजा आ गई। यदि आपको इसका परिमाप चाहिए तो परिमाप क्या आता है परिमाप के दो फॉर्मूले, या तो 2 प्लस रूट 2 गुणा भुजा करो, यानी इसके गुणा में 32 आ जाए, या फिर रूट 2 गुणा रूट 2 प्लस 1 और इसके गुणा में भुजा लिखो, यानी यहां 32 लिखो। अब ये हो सकता है भाई 32 को आगे पीछे लिखा हो सकता है भाई, जैसे मैं 4 गुणा 32 लिखूं चाहे 32 गुणा 4 लिखूं, बात तो बराबर ही है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर जैसे ऐसे लिखा हो 32 गुणा 2 प्लस रूट 2, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर 32 गुणा रूट 2 गुणा रूट 2 प्लस 1 लिखा हो, यानी इसको इस तरीके से भी लिखा हो सकता है 32 रूट 2 प्लस 1। तो ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो उम्मीद है मेरी ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। है किसी की दिक्कत? सभी जवाब तो देखें। मुझे लग रहा है ये क्लास मॉर्निंग में स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको भी लग रहा है क्या भाई? क्योंकि सारे स्टूडेंट क्या इस टाइम नेट वेट खत्म कर देते हैं। ये क्षेत्र मिति कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद मॉर्निंग का रखेंगे टाइम। हाँ हाँ बिल्कुल, ये करेक्ट टाइम लगा मुझे। क्षेत्र मिति कंप्लीट करवाने के बाद मॉर्निंग का टाइम रख लेंगे, जो बच्चे का नेट भी अपना है वो यूज में ले सकेंगे, कहीं व्हाट्सएप फेसबुक पे ऐसे ही खराब ना करें। नहीं, आपके क्षेत्र मिति कंप्लीट हो जाएगी ना फिर। अदर आपके कौन सा टॉपिक बचा? हाँ, आवाज नहीं आई आपकी। दारिता वाला? मापन धारिता कौन सा बताया आपने? ये घन घनाभ के आयतन वगैरह, घन घनाभ के आयतन वगैरह जो आते हैं धारिता, वो होती है एक तो। अच्छा 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 अच्छा। उसकी एक आपकी क्लास लगा दी जाएगी स्पेशल, है ना। इवनिंग में प्रॉब्लम ये है कि देखो 73 स्टूडेंट हैं, और ये जो 16 स्टूडेंट लाइव हैं, बाकी सभी लोग क्या करते हैं, अपना नेट खत्म कर चुके होते हैं। अब वो तो खर्च कर जाते हैं दिन में, फिर उनको कह भी नहीं सकते। ये लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है ये। हाँ,
आपके तो नॉर्मल एक टॉपिक बचा है, बाकी तो बहुत सबके ही बचे हुए हैं। उसके बाद आप फिर मॉर्निंग में टाइम निकालो। पॉसिबल क्यों नहीं है, सब सब कुछ पॉसिबल है। हमारे भी तो है फैमिली। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही जगह रहते हैं। अभी अभी भी वो परेशान कर रहा है, उधर से लगा हुआ है जोर जोर से आवाज लगाने में। हाँ, सभी सभी के अनुसार किया जाएगा ना। चलिए दोस्तों, किसी के कोई दिक्कत तो नहीं है जो मैंने समझाया? किसी के कोई प्रॉब्लम? दोस्तों एक चीज और बता दूं, यदि आपको इसी सवाल में ऐसे पूछ ले कि तुंगता की लंबाई बताओ, क्या पूछ ले? तुंगता की लंबाई बताओ, तो क्या होगी? एक तो ये पूछ लिया, और दूसरा ये भी पूछ लिया आपको कि लंब केंद्र तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी बताओ। लंब केंद्र तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी बताओ, इसी सवाल में दोस्तों। बड़ा गजब सवाल है। लंब केंद्र तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी। अब ये दो सवाल हैं दोस्तों, मैंने आपको बता दिया अच्छे से ये सवाल। तुंगता क्या चीज होती है? पहली बात तो देखो, ये जो समकोण त्रिभुज बनता है ना, इस समकोण त्रिभुज में यदि आप जो 90 डिग्री वाला शीर्ष है, यानी समकोण वाला शीर्ष है, इस शीर्ष से यदि सामने वाली भुजा पर लंब डालो, जैसे मान लो एबीसी आपका त्रिभुज है और यहां से ये लंब डाल दिया आपने बीडी, तो ये जो लंब होगा ना बीडी, इस बीडी को ही हम क्या बोलेंगे? तुंगता बोलेंगे। बीडी क्या कहलाएगा? तुंगता कहलाएगा। यानी कि समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई को क्या कहते हैं? तुंगता कहते हैं। और दोस्तों इसका मान निकालने का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था तुंगता की लंबाई निकालने का? कि आधार और लंब को गुणा करो, कर्ण का भाग दे दो, यानी आधार गुणा लंब और बट्टा में कर्ण। अब दोस्तों इस सवाल में देखो, भुजा का मान कितना आया था? 32 आया था, यानी ये 32 है तो ये भी 32, ठीक है। और ये जो होगा कर्ण, वो कितना होगा? 32√2 होगा, ठीक है। ये वाली बात मैंने आपको बताई हुई है। अब दोस्तों देखिए, इस बीडी का मान यानी तुंगता की लंबाई जो है वो कितनी आएगी? आधार गुणा लंब यानी 32 गुणा 32, 32 गुणा 32, और बट्टा में क्या करोगे? कर्ण, यानी 32√2। तो यहां से 32 से आपका एक 32 कट जाएगा, और 32 के बट्टा में √2 रह जाएगा, यानी 32/√2। और दोस्तों नीचे √2 को हटाने के लिए आप ऊपर नीचे √2 से गुणा भी कर सकते हो, ठीक है। गुणा करोगे तो क्या होगा? ये देखो, √2 और √2 दोनों गुणा होंगे तो पूरा 2 बनेगा, और इस 2 से फिर ये 32 कट जाएगा 16 बार, यानी कि बीडी का मान क्या आ जाएगा? 16 गुणा √2, यानी 16√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसकी तुंगता की लंबाई होगी 16√2 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी बात यह कि लंब केंद्र तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी। तो पहली बात, जो समकोण त्रिभुज होता है उसका जो 90 डिग्री वाला शीर्ष होता है ना, ये वाला शीर्ष, इसको बोलते हैं लंब केंद्र। इसका लंब केंद्र यहां स्थित होता है। और परिकेंद्र कहां होता है? परिकेंद्र होता है बिल्कुल कर्ण जो है ना उसके बीचों बीच होता है। कहां होता है? कर्ण के बीचों बीच, यानी ये पॉइंट जो है ना, ये इसको जैसे नाम देता हूं मैं पी, ठीक है। यहां होता है परिकेंद्र। और ये परिकेंद्र जो है ना, इसको यदि केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जाए ऐसे, तो वो वृत्त क्या होगा? तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा। और आपको पता है तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा, तो देखो लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी आपको पता है, ये वाला मान, ये वाला मान और ये वाला मान, ये तीनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या। और आपको पता है कि ये 32√2 है और ये मान इसका आधा है,
यानी कि लंब केंद्र, देखो लंब केंद्र तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी, लंब केंद्र तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी जो होती है ना, वो क्या होती है, कर्ण की आधी होती है दोस्तों। क्या होती है, कर्ण की आधी। तो कर्ण का मान है 32√2 और उसका आधा करोगे तो 2 से 32 कट जाएगा, 16 बार यानी 16√2 आएगी। तो आपको ये भी पता लग गया होगा कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से डाला गया लंब ही क्या होता है, तुंगता, और वहीं पे जाके मिलता है परिकेंद्र। यानी कि यहां पर B और D दोनों जो पॉइंट है ना, वो बिल्कुल एक ही जगह पर होंगे। यहां इन दोनों के बीच में, सॉरी P और D है ना, इन दोनों के बीच में गैप नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। बाकी सब त्रिभुजों में ऐसा नहीं होता। यहां पर यदि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसमें तुंगता का और किसका, लंब केंद्र तथा परिकेंद्र की दूरी, दोनों के बीच की दूरी है ना, वो दोनों ही मान क्या आएंगे, आपके बराबर आएंगे। ये सवाल दो एक्स्ट्रा में और लो पतंजलि के, ठीक है। समझ में आई क्या मेरी बात? यस और नो? हाँ भाई धर्मेंद्र कुमार, आपके समझ में आई कि नहीं आई? महेंद्र और धर्मेंद्र दोनों ही बता दो देखे। अरे नरेश टट जा लाला, तेरे काई फूल जड़ी उगड़ रही है रे। इक्का हल्दी लागे तेरो जिदो रो क्यों है भाई? तेरे ही लाग जैसी इक्का लगा ली उली तू हल्दी है। क्या हुआ? अच्छा इसके ब्याह में जा नहीं पा रहा है? तो फिर भाई तुझे मिर्ची लग रही होगी, अरे यार शादी का लड्डू नहीं खाया रे हैं। हाँ, अगर विपिन के तो हल्दी लग रही है, मेरे लग नहीं रही है। ऐसा तो नहीं गई? हाँ तो फिर ये मजे ले रहा होगा। हाँ। अच्छा, मतलब आप तो बिल्कुल क्लास है ना, ऑनलाइन को ऑफलाइन बना लिया आप लोगों ने, है ना। ये ऑफलाइन थी नहीं एक्चुअल में, लेकिन आप लोगों ने ऑफलाइन बना लिया इस क्लास को। हाँ हाँ, वो तो है खैर, लेकिन क्या है कि वो टाइमिंग होता है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर भी थोड़ा सा कोशिश होती है बच्चों की। देखते हैं, इसके बारे में विचार किया जाएगा। विचार किया जाएगा इस बारे में, है ना। बाकी कोई टेंशन नहीं है रे, आप लोगों का ही काम है ना। और परिस्थितियां, काम सबके होते हैं, सबके अलग अलग टाइम पे काम होते हैं। लेकिन यूँ है कि मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ें
और अपना जो ये बैच है उसमें 100 से ज़्यादा स्टूडेंट रखेंगे भी नहीं, मैक्सिमम 100 स्टूडेंट होंगे। 101 स्टूडेंट आते ही वो दूसरा बैच बन जाएगा, ताकि आप लोग आपस में डिस्कस भी अच्छे से कर सको, या फिर जो भी है डाउट्स आप अच्छे से क्लियर कर सको। सही है गलत है? तो इसमें आप लोगों की समस्या नहीं होगी। मैक्सिमम 100, अभी इसमें 73 स्टूडेंट हैं, और 73 स्टूडेंट लाइव हो तो मज़ा आता है। अभी अब इसमें कुछ स्टूडेंट रिकॉर्डेड क्लास देख लेते हैं कुछ, लेकिन आनंद नहीं आता फिर पढ़ाने का। अरे दिलीप कुमार नींद में से उठ के आया क्या भाई? 5:57 हो गई रे। हैं? नाने रे नाना मिलवान गेड़ो। अच्छा, और नाना जी है तो होशियार के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप तो ठीक है। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। थोड़ी सी क्लास टाइम पर लेबो करो जहाँ, बढ़िया है। 5:58 होगी, मैथ्स की क्लास आज कंप्लीट हो बन चाली। चलो कोई बात को नहीं है ना। अब देखो दोस्तों, बात समझो मेरी ध्यान सुनो। अठे यदि आप बात करा क्या की चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज जो है उसकी अपने को भुजाएं दे दे, और इसका 4 भुजाएं दे दे, और एक कर्ण का मान दे दे। तो यहाँ पर 2-3 तरीके से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। जैसे मैंने ये डायग्राम बना दिया चतुर्भुज का, ठीक है। और यदि इसमें मान लो ये भुजा आपको 5 दे दी, ये 6 दे दी, ये 4 दे दी, और ये मान लो आपको दे दी 8, ठीक है। या फिर ये वाली भी मान लो आपको 6 दे दी, ठीक है। ये आपका एक चतुर्भुज बना, और इस चतुर्भुज का एक दे दिया आपको विकर्ण, जिसका मान दे दिया 10 सेंटीमीटर। और दोस्तों इसका यदि क्षेत्रफल निकालना है तो आपको इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं मिलेगा। इसमें आपको देखना है कि एक त्रिभुज तो ये बनेगा, दूसरा त्रिभुज ये बनेगा। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालकर दोनों को जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। पहली बात तो ये गलत बना है, यहाँ पर ये बनेगा ही नहीं ऐसा डायग्राम। ठीक है, इस तरीके से बना दिया मैंने, ये बनेगा। तो यहाँ पर ये देखो मैंने क्यों यहाँ से काटा, क्यों 4 को इसलिए काटा क्योंकि यहाँ 4 है। मैंने कहा था कि कोई भी त्रिभुज है उसकी 2 भुजाओं का योग है ना, 2 भुजाओं का योग वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और इसमें वो वाली बात गलत हो रही थी। कैसे? जैसे 8, ये 4 और 6 का जोड़ कितना हुआ? 10 हुआ, जो कि 10 के बराबर है, जो कि गलत हो गया। ऐसा डायग्राम बनेगा ही नहीं, मतलब यहाँ 4 भुजा होगी नहीं कभी। तो यहाँ पर 4 ना होकर 4 से बड़ी कोई भी भुजा हो तो आपका मामला बैठ जाएगा, ठीक है। 7, 8 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो पहले का हीरोन के फॉर्मूले से निकाल लो, दूसरे का भी हीरोन के फॉर्मूले से, तीनों भुजाएं दे रखी है। तो यहाँ पर पहले का प्लस दूसरे का जोड़ दो, क्या आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरे तरीके का जो सवाल बनेगा वो क्या बनेगा कि आपको एक चतुर्भुज इस तरीके से दिया, ये मान लो चतुर्भुज है आपका, और इसमें इस विकर्ण की लंबाई दे दी आपको एक, तो और इस विकर्ण पर एक लंब तो ये डाल दिया यहां से, एक इस पे यहां से लंब डाल दिया, ठीक है। आपको विकर्ण की लंबाई मान लो दे दी 20 सेंटीमीटर,
और इस लंब की लंबाई दे दी 4 सेंटीमीटर, इस लंब की लंबाई दे दी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्ण और गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। ये होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 1/2 गुणा विकर्ण का मान कितना आ गया 20 और डाले गए लंबों का योग कर दो यानी 4 और 5 को जोड़ दो यानी 4 प्लस 5, तो 2 से आपका 20 कट जाएगा 10 बार और 10 गुणा 4 5 9, 9 गुणा 10 कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्षेत्रफल या फिर इसका हीरोन के फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकाल सकते हो, ये आपका मामला बैठा देगा। दोस्तों बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई? यस और नो? मैंने इसका हीरोन फॉर्मूला बार बार नहीं बताया इसलिए क्योंकि आप लोगों को ये मैं कल वाली क्लास में बता चुका था परसों वाली में, कल वाली में, तो उसको देख लेना अच्छे से, हीरोन फॉर्मूला क्या है, कौन से पेड़ के लगता है। चलें आगे। आगे चलें तो फिर रीजनिंग वाली क्लास में चलें, क्योंकि 6-4 हो चुकी है आज। हाँ भाई, इसमें और कौन जुड़ा है, देखो महेंद्र कहाँ गया, धर्मेंद्र आप उसमें रीजनिंग वाली क्लास में थोड़ी जुड़े हुए हो। स्पीकर ऑन करना है एक बार, धर्मेंद्र और महेंद्र। हैं? हाँ, रीजनिंग वाली क्लास में जुड़े हुए हो क्या आप? क्लास नंबर 2 नंबर रूम आ रहा है क्या आप वाले में? अच्छा अच्छा, चलो मैं अभी आपके पास लिंक भेजता हूँ, और धर्मेंद्र आप दोनों के पास लिंक भेजता हूँ मैं रीजनिंग वाला, उससे फटाफट भेजो देखिए मेरे को अभी जस्ट, नहीं तो फिर क्लास से वंचित हो जाओगे, है ना? ठीक, बाकी छोड़ दो भाई क्लास, रीजनिंग में आ जाओ फटाक से।